हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा 5वीं के लिए है। और ये अभी नई बुक आई है आपकी, और इसमें काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं इस बुक में। तो उन बदले हुए प्रश्नों के साथ आज हम इसमें पार्ट 1 देखेंगे, आपका कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें दिया गया है आपके लिए, उन सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें अभ्यास में है बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें लिखा है पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अ नंबर में है कुत्तों में विशेष शक्ति होती है, कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सूंघने की शक्ति होती है। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना भी है कि सूंघने की। इसके बाद ब नंबर का प्रश्न है, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को कैसे देती हैं? तो कैसे देती हैं, हमने पढ़े थे कि बिजली तरंगों से देती है। तो इसमें ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, उसी को आप यहाँ पर लिख देंगे ऐसे, बिजली तरंगों से। इसके बाद स नंबर में देखते हैं, हवा में हुए कंपन का अंदाज़ा लगाना और शिकार की स्थिति का पता लगा करने में बाघ की मदद करते हैं। कौन करता है बाघ की मदद? तो उनकी मूछें करती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसे। द नंबर में है दोस्तों, पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो क्या होता है? तो उन्हें चीज़ों की दूरी का एहसास होता है। इस प्रकार से आपका तीसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे ऐसे। इसके बाद आगे देखते हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न है। इसमें प्रश्न नंबर 2 पूछा है, ऐसे दो पक्षियों के नाम लिखिए जो हमसे 4 गुना दूरी से अपने भोजन को देख पाते हैं। तो कौन कौन देखता है? चील और बाज, ये दोनों देख सकते हैं। तो इनके नाम आपको यहाँ पे लिखना है। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर का प्रश्न है, सांप के बाहरी कान नहीं होते फिर वह कैसे सुन पाता है? तो देखो कैसे सुनेगा, वो ज़मीन पर हुए कंपन से सुन पाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ लिखना है। इसके बाद चौथा नंबर का प्रश्न है, चींटियाँ मीठी चीज़ों का पता कैसे लगा लेती हैं? तो कैसे लगाती है वो? सूंघ कर। तो यहाँ हम लिख देंगे सूंघ कर लगाती है। इस प्रकार से 4 तक के आंसर लिखना है। और अभी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है आपकी, उसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। तो उनकी वीडियो यानी उनकी सीरीज़ जो है, यानी कैसे प्रश्न आएंगे, अभ्यास प्रश्नों की सीरीज़ चैनल पे मैं डालूंगा। तो उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जैसे ही वो वीडियो चैनल पे आएंगी आपको मिल सके और उन्हें पढ़कर काफ़ी अच्छे नंबर आप परीक्षा में लाएँ। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न है, जिसमें लिखा है प्रश्न 5, समुद्री जानवर जैसे कि मछलियाँ अचानक पानी में तेज़ी से हलचल और अजीब तरीके से व्यवहार क्यों करती हैं? तो इसके उत्तर में लिखिएगा, जब उन्हें खतरे का एहसास होता है तब वे तेज़ी से हलचल करती हैं। इस प्रकार से 5वें प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। छठवें में है कि जब बिजली चली जाती है तब हमें मच्छर बहुत परेशान करते हैं, और मच्छरों को अंधेरे में भी आपके होने का एहसास कैसे हो जाता है? तो इसमें लिखिएगा कि मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे से हमें ढूंढ लेते हैं। आगे देखते हैं, 7वां नंबर का प्रश्न है। इसमें लिखा है, हमारे देश में कौन कौन से जानवर लुप्त होने के कगार पर हैं? तो इसमें लिखना कि बाघ है, मोर, बाज, चील, गौरैया आदि जानवर जो हैं वो लुप्त होने की कगार पर हैं। क्यों लुप्त हो रहे हैं? क्योंकि इन्हें हम मार दे रहे हैं, या फिर इनका संरक्षण नहीं हो पा रहा है ना, इसलिए ये लुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, इसमें लिखा है, एक कतार में चलने वाली चींटियों का रास्ता रोकने पर उनके व्यवहार में क्या बदलाव आता है और क्यों? तो हम लिखेंगे, उन्हें गंध पहचानने में कठिनाई होती है ना। चींटी जैसे ऐसे जा रही है, अब तुमने उसका रास्ता रोक दिए, तो आगे जो दूसरी चींटी ने गंध छोड़ी थी वो उसको नहीं पहचान पाती, तो अब वो यहाँ से फिर भटक जाती हैं ऐसे, है ना। तो इस प्रकार से आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, उन्हें गंध पहचानने में कठिनाई हुई। इस प्रकार से 8वें का उत्तर आपको लिखना है। अब देखेंगे हम दीर्घोत्तरी प्रश्न में 9वां नंबर का प्रश्न है, बाघ की 5 विशेषताएं लिखिए। इसमें लिखना है, ये आपके पेज नंबर 12 में भी इसका उत्तर मिल जाएगा। और लिख दीजिएगा कि बाघ जंगल में रहता है, यह मूंछों से हवा में हुए कंपन को पहचान लेता है। तीसरा लिख देना, अंधेरे में हमसे यह 6 गुना बेहतर देख सकता है। और चौथा लिख देना कि यह अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध को छोड़ते हैं। इस प्रकार से आपको 9वें नंबर के प्रश्न का उत्तर अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 10, जिसमें पूछा है, हमारे देश की सरकार कौन कौन से जानवरों को सुरक्षा प्रदान कर रही है और क्यों? तो इसके उत्तर में लिखना, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर ज़िले के घाना के जंगलों को सुरक्षा प्रदान कर रही है, क्योंकि
देश में कई जानवर लुप्त होने के कगार पर हैं, है ना। मतलब बहुत सारे जानवर लुप्त हो रहे हैं, इसलिए सरकार क्या करती है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। कैसे कि अभयारण्य बना देती है या फिर राष्ट्रीय उद्यान बना देती है, जहाँ पर हमें जानवरों का शिकार करना, लकड़ी काटना, ये सब करना मना होता है ना। तो वहाँ पर क्या होते हैं, वो सुरक्षित रहते हैं। तो इस प्रकार से 10वीं तक का उत्तर आपको लिखना है दोस्तों। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य दिया है और जिसमें लिखा है दी गई तालिका में घर में आपके साथ रहने वाले कोई 10 जानवरों के विषय में निम्नांकित जानकारी भरना है। जैसे जानवर का नाम तो हमने लिख दिया, जैसे गाय है ना, तो पालतू है या नहीं, तो पालतू है तो पालतू लिखेंगे। भोजन क्या है उसका, तो घास खाती है। कहाँ रहती है, तो घर में रहती है ना। दिन या रात में सक्रिय है, तो दिन में सक्रिय है, रात में नहीं है ना। अपनी रक्षा कैसे करती है, तो स्वयं करती है, तो स्वयं लिख दिए। उसी तरह चींटी का लिख देंगे, चींटी कैसी है, बिन बुलाए है ना, पालतू नहीं है, ये बिन बुलाए जानवर है। फिर भोजन क्या है इसका, तो दाने खाती है, शक्कर खाती है ना। कहाँ रहती है, तो बिल में। और सक्रिय कैसे, दोनों समय सक्रिय रहती है ना, दिन में भी और रात में भी। और कैसे अपनी रक्षा करती है, तो स्वयं करती है। ऐसे ही और भी कोई जानवर है, छिपकली है तो छिपकली का लिख देना, भैंस का लिख देना, है ना, घोड़े का लिख देना। इस प्रकार से आप और भी जानवरों के लिख सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे आपको ये प्रोजेक्ट कार्य में करना है। ये प्रोजेक्ट अच्छे से करना, क्योंकि इसके वार्षिक परीक्षा में आपको 25 नंबर इसके मिलेंगे प्रोजेक्ट के, है ना। तो यहीं पर आपका प्रोजेक्ट दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में इसे कंप्लीट करना है। आगे अब पार्ट 2 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद।